राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं श्वेता कुमार। सबसे पहले आने वाली अनंत चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज मैं बताने वाली हूँ अनंत चतुर्दशी की सबसे सरल पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अंत में कथा और आरती किया जाता है और अपने हाथ में कलावा बांधा जाता है। तो चलिए मैं विधिवत तरीके से बताती हूँ कि अनंत चतुर्दशी को किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले जिस स्थान पे पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ़ करके उसके ऊपर आप पीला कपड़ा बिछा लें। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। सबसे पहले हमें काले तिल लेना है। इस दिन काले तिल का बहुत ही महत्व है। अगर आपको काला तिल ना मिले तो आप सफ़ेद तिल लें। फिर एक कलश लेनी है। कलश में मैंने स्वास्तिक पहले से ही बना रखा है। आप भी हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। उसके बाद कलश में मौली धागा बांधना है। कलश के अंदर गंगा जल, सुपारी, अक्षत, कुमकुम, इन सभी चीज़ों को कलश में डालना है। और फिर लास्ट में कलश के ऊपर हमें आम के पल्लव रखने हैं। तो इस तरह कलश की स्थापना करनी है। एक प्लेट लेना है जिसमें चावल भरना है, दिया लगाना है। तो चावल के प्लेट के ऊपर ही दिया रखना है और इस तरह कलश की स्थापना करनी है। तिल लेना है, तिल के ऊपर कलश रखना है, कलश पे आम के पल्लव रखने हैं, प्लेट रखना है, चावल रखना है और दिया रखना है। तो इस तरह हमने कलश की स्थापना अच्छे से कर ली। अब हमें माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की तस्वीर को रखना है। तो फ़ोटो के नीचे हम सबसे पहले थोड़ी सी फूल लगाएंगे, उसके ऊपर फ़ोटो को विराजमान करेंगे। इसके बाद देवादिदेव गणपति की स्थापना करनी है। सेम वही विधि है। चावल अक्षत रखना है, गणपति जी की मूर्ति स्थापित करनी है, ध्रुवा, सिंदूर, हल्दी कुमकुम लगाना है और इस तरह हमने गणपति जी की स्थापना कर ली, कलश की स्थापना कर ली, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की फ़ोटो की स्थापना कर ली। तो ये होने के बाद हमें विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करनी है। लाल चुनरी लक्ष्मी जी को चढ़ाना है और पीले एक वस्त्र मैंने विष्णु भगवान को चढ़ाया। तो इस तरह दो चुन्नी का प्रयोग करना है, लाल और पीला। ऐसे करने के बाद हमें फल प्रसाद का भोग लगाना है। तो ये मैंने फल प्रसाद का भोग लगाया। आपके घर में जो भी है फल प्रसाद का भोग आप ज़रूर लगाएं। फल प्रसाद के भोग में तुलसी पत्ता रखना ना भूलें, क्योंकि तुलसी के बिना विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो जब भी आप विष्णु भगवान की पूजा करें तो आप तुलसी का भोग जरूर लगाएं। तुलसी के पत्ते को अनंत चतुर्दशी के एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। अब सबसे इसमें ज़रूरी जो होता है अनंत धागा, ये मौली से बनाया जाता है, मार्केट में भी मिलता है। आप चाहे तो अपने घर पे भी बना सके और इसमें 14 गांठ लगानी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस तरह मैंने 14 गांठ लगा के मौली धागा बना लिया और विष्णु भगवान को सबसे पहले समर्पित करना है, पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद अपने हाथ की कलाई में इस धागा को, रक्षा सूत्र को बांध के रखना है कम से कम 14 दिन तक। फिर हमें तुलसी माता की भी पूजा करनी है। अनंत चतुर्दशी के दिन तुलसी माता की पूजा भी अवश्य कीजिए। कथा करनी है और कथा करने के बाद आरती करनी है और इसी तरह अनंत चतुर्दशी पूजा संपन्न